हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है और कैसे कैसे मार्केट काम करने की संभावना है। जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट की मोस्टली कंडीशन जो नेक्स्ट डे की है वो मार्केट की ओपनिंग पर डिपेंड करता है। जो करंट सेटअप बना है, अगर मार्केट उसे फॉलो कर रही है तो हम कुछ अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ अचानक न्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है तो वो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ना उसे चार्ट पर तब क्या होगा उसकी कोई संभावना बता सकते हैं। ठीक है, अभी के बेस पर जो चार्ट पर दिख रहा है और मार्केट की ओपनिंग कंडीशन जो हम डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग ओपन होता है तो हम अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर आप डेली अपने रूल्स जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो नोट करोगे, लिखोगे और उसे फॉलो करोगे, ठीक है, कुछ भी अलग होता है तो शांति से बैठो, मेडिटेशन करो। गुस्सा मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, मार्केट ऐसे बंदों कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो अपने लिए किसी भी कंडीशन में अपने लिए अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या बताया था। ठीक है, आप लास्ट का वीडियो जो नए हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसने देखा होगा वो भी उसे पता होगा कि 24,864 हमने आज का फाइनल रेजिस्टेंस दिया था और कहा था मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट जो आज की क्लोजिंग है, अगर मार्केट उसके नीचे ओपन होगी तो 24,675 फाइनल सपोर्ट होगा और मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट को जो बिग पिक्चर ट्रेंड है वन डे पर अगर उसे फॉलो करना है तो अभी के लिए मार्केट 24,675 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना कैंडल पैटर्न बिगड़ जाएगा और मार्केट में कुछ बड़ा भयंकर होगा जो कि हम अभी नहीं बता सकते कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, उसमें और भी स्टेप्स होंगे, उसके लिए फिर 500 मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से निकलता है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इस बार 24,500 सपोर्ट रहेगा। ठीक है, सपोर्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, जितनी बार उसे सपोर्ट लेना था। इस बार जाएगा तो तबाही मचाएगा। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसे एक बार ऊपर निकलना ज़रूरी है पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट को संभलना है और ऊपर जाना है। ठीक है, तो 24,864 हमने रेजिस्टेंस बताया था और बताया था अगर मार्केट इसे कोई भी कैंडल इसे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके ब्रेकआउट दे दे, इसका मतलब है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है और अब मार्केट की ऊपर ही रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ओरिजिनल ब्रेकआउट, ठीक है, जब भी हम अपने ब्रेकआउट की बात करते हैं तो मैं ज़्यादातर वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, लगातार हमारे जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उसके ऊपर या नीचे लगातार 2 ग्रीन कैंडल या 2 रेड कैंडल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लगातार क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद ही हम उसका ब्रेकआउट मानते हैं और उसके बेस पर डायरेक्शन चेंज की भी घोषणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। घोषणा हम जो भी करते हैं बताते हैं कि जब भी कोई डायरेक्शन नया लेगा तो
वो उसकी जो पैटर्न है वो ये होगा, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। हम केवल अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो 15 मिनट पर हम एनालिस कर रहे हैं वो बदल चुका है। अब मार्केट इसके ऊपर ही काम करने की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ गई है। और यहाँ से हम रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मोमेंटम में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस दिन के लिए, कोई नया कैंडल पैटर्न, कोई सेटअप्स बन रहा है तो उसके लिए, ठीक है। वो सब हम हर बार ज़्यादातर वीडियो में रिपीट करके डिस्कस कर लेते हैं। जो नए हैं वो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ठीक है। इस इंडिसीजन मेकिंग पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते, ये मैं पहले ही आपको रूल्स में लिखवा चुका हूँ। पहली कैंडल क्लोज हुई, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये 50-50% है। अगर आपको पॉसिबिलिटी और जो आपका सक्सेस रेशियो इम्प्रूव करना है तो दूसरी क्लोजिंग कैंडल का इंतज़ार करना होगा जो कि ओरिजिनल ब्रेकआउट देता है, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जब कंफर्म हो गया, ओरिजिनल ब्रेकआउट आ गया, तब जो हमारा दूसरा रूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर मार्केट मोमेंटम में है उस दिन के लिए तो लास्ट की जो 80% बॉडी वाली कैंडल है उसमें मतलब टेल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर आप सेम डायरेक्शन के लिए आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे रूल्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, हम केवल आपको ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या स्ट्रक्चर बनता है, कैसे कैसे मार्केट चलती है, उसके बारे में हम अपने नॉलेज डिस्कस करते हैं और उसे आपको हम बताते हैं कि आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। आपके डिसीजन पर हमारा कोई जोर नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। हम केवल यहाँ पर डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ काम करेगी। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट का जो दूसरा सेटअप बना है आज के दिन में, ये दूसरा मॉर्निंग स्टार आया है और हमने इसका एक मॉर्निंग फैबिनिको रिट्रेसमेंट लिया। सबसे पहले जब भी मैं कहता हूँ जब मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रही होती है, ठीक है, करेक्शन के बाद अगर उसे उसी डायरेक्शन में चलना है तो जो मॉर्निंग स्टार है वो नया तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस पर एक फैबिनिको रिट्रेसमेंट लगा, उसका 50% आपका नया स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमने एक नया फैबिनिको रिट्रेसमेंट लगाया। इसका अब जो मार्केट ने डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ट्रेंड जिसमें मैं 3-4 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड क्या है, आपका कैंडल पैटर्न क्या है, सेटअप क्या है, ठीक है, वो सब आप नोट करके लिख सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारा नया सपोर्ट बन गया 24,984, ठीक है। अगर मार्केट को इसी डायरेक्शन में आने वाले दिन में मार्केट को फॉलो करना है तो ये हमारा फाइनल सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट डायरेक्शन में है। अगर मार्केट को फिर से रेंज में आना है तो 24,984 के नीचे क्लोजिंग ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अगर मार्केट को फिर से रेंज में आना है और इस बार मार्केट फिर से 24 जो हमारा रेंज रहेगा वो 24,700 ये 35 से 24,131-32 है। अगर ये मॉर्निंग स्टार ब्रेक हो जाता है तब, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपको एक बार में समझना है, वीडियो जाके बार बार देखो, ठीक है। एक लाइन आपने सुनी, फास्ट फॉरवर्ड किया, काम खत्म हुआ, सुन गया, अगली बार कहोगे इसने तो पता नहीं क्या बता दिया, निकलो दूसरा देखो, ठीक है। और आप ऐसे ही देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे अब फाइनल सपोर्ट है, वो डिपेंड करेगा मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर, ठीक है।
अगर मार्केट यहाँ से 1% ऊपर या अपना जो पिछला हाई है 25,230 उसके ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% भी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम अगर नीचे भी आना होगा तो मैक्सिमम जो आज की क्लोजिंग है उसे सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोशिश करेगा, हम हर बार बात करते हैं कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो है, जो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं सेटअप के बेस पर, पैटर्न के बेस पर और मार्केट बिहेवियर के बेस पर, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मार्केट की ओपनिंग पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट 24,125-30 के आसपास से 24,984 के आसपास इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तब ये मॉर्निंग स्टार हमारा ट्रेंड का सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तब केवल उसी कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर हो गया तो हमारा सपोर्ट भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहला जो सपोर्ट होगा वो आज का जो टॉप है, हाई है, वो उसकी क्लोजिंग 24,116 के आसपास। ठीक है, तब वो हमारा नया सपोर्ट होगा। ठीक है, आज की कंडीशन में जो आज की क्लोजिंग है उसके कंडीशन पर हम अपना जो डायरेक्शन बता रहे हैं, जो ट्रेंड का डायरेक्शन लिया है, अगर वो फॉलो करना है मार्केट को तो ये फाइनल सपोर्ट है। ओपनिंग होने पर ऊपर 1% ओपनिंग होने पर कहीं भी ऊपर ओपन होगी तो ये सपोर्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अलग कैंडल पैटर्न के साथ अलग सेटअप्स बनेगा। ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, आप किसी को भी सुनो, मुझे सुनो या 1000 बंदे जो कर रहे हैं काम उन्हें सुनो। ठीक है, सब अपने आप को बेस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो सीख रहा हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा डीपली, जिससे कि मेरा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। सब सोचते होंगे पता नहीं कितना बात करता है, 4 बार रिपीट करता है एक बार बात को। ठीक है, तुम 4 बार में भी नहीं सुनोगे और इग्नोर करोगे। जो बंदा सक्सेस होता है उसे भी नहीं पता होता मैं सक्सेस क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि वो बचपन से ही या जब से उसने होश संभाल लिया वो किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता। जो चीज़ देखता है दिल से देखता है, वरना बंद कर देता है। ठीक है, 2 मिनट का वीडियो फास्ट फॉरवर्ड देखने से या कट कट करने से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में यहाँ पर बता देता हूँ, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट की ओपनिंग इसके बीच में हो जाती है, जो आज का हाई है और जो ये मॉर्निंग स्टार बना है इसके बीच में होगा, तो ये सपोर्ट का काम करेगा और डायरेक्शन को फॉलो करवाने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा वो हमारा नया स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ से कहीं भी 1-1.5% ऊपर या अपने हाई जो इस रेंज का हाई है उसे ब्रेक कर कर ऊपर ओपन हो जाता है, तब हमारा जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, जो कि अभी हम नहीं बता सकते कि वो क्या होगा। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग पर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर है कि ट्रेंड तो ऊपर का हो चुका है और ये जो मॉर्निंग स्टार है ये इस ट्रेंड को सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कन्फर्म करेगा वो ऊपर की तरफ निकलने की पॉसिबिलिटी मार्केट की बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक दिन की बात करूं तो ट्रेंड तो अपसाइड ही है। उसके लिए मार्केट को 24,240-30 के जो हाई है उसे एटलीस्ट एक दिन ऊपर की तरफ अच्छे से क्लोज करना होगा। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग अगर आप देखो पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में कोई भी पूरा दिन की क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है, उसे किसी ने फॉलो नहीं किया है और रेंज में मार्केट रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर जो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सेटअप्स के साथ, कैंडल पैटर्न के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, जो कि आप देख ही सकते हो पिछले अगर 4-5 वीडियो में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे से काम कर रहा है।
ठीक है। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा अपने सेटअप्स आपको आपके साथ शेयर करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।